हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नया खंड के साथ साथ एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th, जो हिंदी में एक बुक है। उस बुक का नाम है क्षितिज भाग 2। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्षितिज भाग 2 बुक है उसको 2 खंडों में बांटा गया है। एक खंड है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड। तो आज हम बात करने वाले हैं क्षितिज भाग 2 के पद खंड की। दोनों खंड की अपनी अपनी अलग अलग विधा होती हैं। जैसे गद्य खंड की विधा के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज आदि सब आते हैं। और इसी तरह काव्य खंड के भी कुछ विधाएं होती हैं। जैसे काव्य को हम लोग कविता भी बोलते हैं, चौपाई भी बोलते हैं, रचना भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग इसकी विधा होती है। तो हम बात करेंगे पद्य खंड की। यहाँ पे एक और बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो पद है यानी काव्य है उसको कवि तैयार करते हैं, कवि या कवित्री के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो गद्य की विधाएं हैं उसको लेखक के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आप लोग जहन में इस बात को ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है साखियाँ। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है साखियाँ। ये क्लास 9 क्षितिज भाग 2 पद्य खंड का पहला चैप्टर है और इसको लिखने वाले कबीर जी हैं। कबीर जी के दोहे को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कबीर जी के बारे में बताना चाहेंगे। वैसे तो मैंने इससे पहले कबीर जी के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल को खोलिए और उसमें जाकर इनके बारे में पूरा विधिवत देखिए, समझिए, सुनिए। कबीर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक निर्गुण उपासक थे। निर्गुण का अर्थ होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। उन्हीं में से कबीर जी भी थे। इन्होंने ईश्वर के महत्व को न देते हुए सीधा सीधा मनुष्यता पर महत्व दिए हैं। यानी लोगों को ये बताने का प्रयास किए हैं कि जो आप पत्थर को पूजते हैं, चाहे वो आप काबा में जाइए, चाहे काशी में जाइए, है ना, चाहे मंदिर में जाइए, चाहे मस्जिद में जाइए, और जिस पत्थर को आप पूजते हैं वास्तव में वो सही नहीं है। जो चीज़ सही है वह आपके अंदर है, आपके अंदर, शरीर के अंदर है। आप ही ईश्वर हैं। यानी सीधा सीधा इन्होंने मनुष्यता पर बल दिया है। ये भक्तिकालीन कवि थे। जब हम हिंदी साहित्य में प्रवेश करेंगे तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य को कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य को जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल, आधुनिक काल, ये सारी बातें जब हम हिंदी साहित्य में प्रवेश करेंगे तो उसमें एक एक बातें क्लियर होगी। लेकिन ये सब इसलिए बताना उचित है क्योंकि हमारे जो कबीर जी हैं वो भक्ति काल से आते हैं, इसलिए इन्हें भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं, कहा जाता है। कबीर जी के बारे में एक और बात बता दूं कि इनके जाति को लेकर लोगों के अंदर आज भी विवाद है। विवाद ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये कबीर जी हिंदू हैं और कुछ लोग मानते हैं कि कबीर जी मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जाति को लेकर भी विवाद है। बात करते हैं इनके जन्म की,
तो जन्म को लेकर भी लोगों के बीच मतभेद हैं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से हम लोग को पढ़ने के लिए जो आता है इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म 1398 ईस्वी जो लहरतारा में, और इनकी मृत्यु 1518 यानी 1518। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जीवन काल इनका रहा है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कबीर जी ने जो पद इस चैप्टर में रखे हैं, साखिया चैप्टर में, ये एक एक पद के अर्थ को हम लोग समझेंगे और ये सारी चीज़ें क्लियर होगा कि कबीर जी वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनका पहला पद है साखिया का कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ भी यहाँ पे बताते चलूँगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। आगे है मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी न अनंत न जाही। पहले शब्दार्थ को समझते हैं। मानसरोवर का मतलब तालाब, सुभर का अर्थ होता है सुंदर, जल का मतलब जल, हंसा का मतलब हंस होगा, केली कराही, केली कराही का मतलब खेलना कूदना, है ना। मुक्ता फल मुक्ता यानी मोती का फल, चुगे मतलब चुगना, अब उड़ी अनंत न जाही, उड़ी मतलब उड़ना, अनंत मतलब कहीं नहीं, है ना। अब आइए इसके व्याख्या को समझते हैं। कबीर जी ने ये बताने का प्रयास किया है, सीधा सीधा यहाँ पे कबीर जी ने मनुष्य का संबंध हंस से जोड़ते हुए बताते हैं इस पैराग्राफ में, इस पद में। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो हंस के जीवन से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह मानसरोवर में, जिस तरह तालाब में एक हंस पूरा अपने जीवन काल में उसी में खेलता है, कूदता है, इधर उधर दौड़ता है, भागता है, और उसी तालाब में वो अपना भोजन यानी जो मोती फल होता है, हंस का जो भोजन है वो मोती का फल, यानी तालाब के अंदर एक पौधा होता है जिसमें से मोती का फल निकलता है और उसी को वो खाता है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब जो हंस है वो तालाब में ही अपना जीवन यापन करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका भोजन मिल रहा है, इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं तालाब को छोड़कर कहीं और जाऊं, है ना। ये लिखा है ना, अब उड़ी अनंत न जाही, यानी उस मानसरोवर तालाब को छोड़कर वो और कहीं नहीं उड़ना चाह रहा है, अर्थात और कहीं नहीं जाना चाह रहा है। ये तो सीधा सीधा इसका अर्थ था, लेकिन कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं अब समझिएगा। कबीर जी हंस से संबंध जोड़ते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह हंस अपना पूरा जीवन उस तालाब में बिता देता है, उसी में खाता है, दौड़ता है, सोता है, जो कुछ भी जीवन क्रियाएं करता है और उसी में वो रहना चाहता है, ठीक मनुष्य भी वैसे ही है। कैसे? मनुष्य इस दुनिया में अपने जीवन की जो भी सुखमय चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पहनने के लिए वस्त्र मिल रहा है, सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, तो आप इस दुनिया को छोड़कर क्यों जाना चाहेंगे, है ना। तो कबीर जी यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह हंस उस तालाब को नहीं छोड़ना चाह रहा है, उसी तरह मनुष्य भी इस संसार की मोह माया में फंस गया है, और मोह माया में फंसने के कारण वो इस दुनिया को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाह रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला पैराग्राफ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा पद, बहुत ही अच्छा पद है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं।
शब्दार्थ को हम लोग समझेंगे। प्रेमी, प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला, है ना। फिरो का मतलब घूमना, इधर उधर घूमना। ढूंढत मतलब इधर उधर ढूंढना, घूमना, फिरना। प्रेमी को प्रेमी न मिले, है ना, मतलब प्रेमी को प्रेमी नहीं मिल रहा है, प्रेमी मिले। और जब प्रेमी को प्रेमी मिल जा रहा है तो सारा विष, विष का मतलब जहर, है ना, जहर यानी कष्ट, दुख, दर्द, अमृत होई, या अमृत मतलब अमृत होई। अब देखिए इसके शब्द, ये तो रहा इसके शब्दार्थ। अब इसके व्याख्या को समझते हैं कबीर जी ने क्या कहा है। पहले इसका सीधा सीधा अर्थ समझते हैं क्या कह रहा है ये पद। ये पद कह रहा है कि एक प्रेमी को जब मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, अर्थात जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसे पाने के लिए मैं इधर उधर जो भटक रहा हूँ, इधर उधर जो घूम रहा हूँ, है ना, उस प्रेमी की फिर भी इतने मुश्किल के बाद भी उस प्रेमी की हमें दर्शन नहीं हो रहा, अर्थात उस प्रेमी से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है ना। लेकिन नीचे क्या लिखा है कि प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब प्रेमी को अगर मिल भी जाते हैं प्रेमी, तो फिर क्या होता है, उसके सारे विष यानी जो भी अंदर के दुख दर्द है वो अमृत के समान हो जाते हैं। ये सीधा सीधा इसका अर्थ था। अब कबीर जी इस पद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, लोगों के बीच क्या संदेशा देना चाहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए कबीर जी ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ प्रेमी शब्द का अर्थ ईश्वर से कबीर जी ने जोड़ा है। आप लोग और कोई प्रेमी और प्रेमिका मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे सीधा सीधा कबीर जी ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेमी का मतलब हमारे ईश्वर। हम ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं, ताकि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो, है ना, हमें सुख शांति की प्राप्ति हो, जो भी हमारे कष्ट है, दुख दर्द हैं वो ख़त्म हो जाए। ईश्वर के शरण में हम इसलिए जाते हैं। तो इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को मैं जो इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, है ना, जो भटक रहा हूँ, उनको पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, वो लेकिन फिर भी इतने मुश्किल के बाद मेरे प्रेमी रूपी ईश्वर की दर्शन नहीं हो पा रही, अर्थात उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर वास्तव में हमें वो प्रेमी रूपी ईश्वर मिल भी जाते हैं, उनका अगर दर्शन हो जाता है, तो हमारे अंदर जो भी विष का यहाँ पे अर्थ कष्ट होगा, है ना, कष्ट, दुख, दर्द, यानी जो भी हमारे अंदर कष्ट है, दुख दर्द है, वो क्या होते हैं, अमृत के समान हो जाते हैं, है ना। सीधा सीधा कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि हम जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं इधर उधर पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, वो ईश्वर की हमें मुलाकात नहीं हो पा रही है, वो ईश्वर हमें साक्षात दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में अगर हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उनका दर्शन हो जाता है, तो हमारे अंदर जितनी भी दुख दर्द है, कष्ट है, वो सब अमृत के समान हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने 2 पद आपको क्लियर कर दिया है। इन दोनों पद को आप लोग अच्छे से सुने होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों पद का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो तीसरा पद है उसके तरफ। तीसरा पद आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। इसका सबसे पहले इस पद में जो कठिन वर्ड है उसको समझते हैं। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, चढ़िए मतलब चढ़ना, ज्ञान मतलब विद्या, ज्ञान। सहज दुलीचा, सहज मतलब सरल, दुलीचा डारी का मतलब होता है एक बैठने का जो आसन होता है ना, जो आप लोग देखे होंगे हाथी के ऊपर जो एक बैठने का दुलीचा टाइप का बना रहता है ना, उसी को कहा जाता है दुलीचा। स्वान मतलब कुत्ता, संसार मतलब दुनिया, भूखन का मतलब भोंकना, झक मारी मतलब झक मारकर बैठ जाना। अब इसके पद के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे कबीर जी हाथी के गुण को, हाथी के ज्ञान को मनुष्य से जोड़ रहे हैं, है ना। और क्या कहना चाह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को,
कबीर जी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हाथी के समान ज्ञान होना चाहिए, हाथी के समान ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह उस हाथी के ऊपर सरल दुलीचा बनाकर, आसन बनाकर लोग बैठते हैं, बैठना चाहते हैं, और श्वान रूप संसार है, और जो ये संसार है, ये दुनिया है, वो कुत्ते के समान है। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कबीर जी, कह रहे हैं कि यह दुनिया है, ये कुत्ते के समान है। क्यों? जब पूरा सब व्याख्या बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। भूखन दे झक मारी, जिस तरह आपके गांव मोहल्ले में आप लोग देखे होंगे या कहीं आप लोग देखे होंगे कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं, भौंकने लगते हैं। लेकिन हाथी कभी भी अहंकारी नहीं दिखाती है। हाथी को भी पता है कि ये मेरे सामने क्या है, बच्चे हैं, लेकिन हाथी कभी भी इस बात की घमंड नहीं करता है कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ और इन लोग को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, उसके अंदर क्या ज्ञान है उसको निकालते हुए कबीर जी ने लोगों के बीच कहा है कि हस्त रूपी ज्ञान को आप लोग पढ़िए, उनके हाथी के ज्ञान को समझिए, उसके हस्त रूपी ज्ञान को उसके ऊपर विचार करिए। जिस तरह हाथी चलती है और उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, कुत्ते भौं भौं करके भौंकने लगते हैं, और हाथी फिर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने मस्त चाल में चलती रहती है ना। कभी भी कुत्तों को अपने सूंडों से मारती नहीं है, या उसको उनको डिस्टर्ब नहीं करती, या फिर कोई मुड़कर उनको तकलीफ़ नहीं देती है ना। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हाथी रास्ते में चलती है तो कुत्ते उसके पीछे जो लग जाते हैं और भौं भौं करके भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी जो है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने मस्त चाल में चलते रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि कुत्ते भौंकते भौंकते वो कुछ दूरी तक जाएंगे, जाते जाते कुछ दूरी पर वो झक मार के बैठ जाते हैं। उनको भी पता चल जाता है कि इस बड़े हाथी पे कोई असर होने वाला नहीं है, तो कुत्ते जहें के तहें बैठ जाते हैं। अब इसके व्याख्या को समझते हैं कि कबीर जी कहना क्या चाह रहे हैं। कबीर जी यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस दुनिया में जब तक सफल नहीं हैं तब तक ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, आपको ताने मारते रहेंगे, है ना। लिखा है ना, श्वान रूप संसार है, यानी ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग कुत्ते के समान होते हैं। बोलेंगे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप ये गलत काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना। आप लोग को सुनने के लिए भी मिलता है कि फलाने का लड़का ये गलत काम कर रहा है या वो ऐसे गलत बिहेवियर कर रहा है। लेकिन वही लड़का अगर एक अच्छा जॉब पा जाता है, एक अच्छे पद पे हो जाता है, तो सारी चीज़ें, सारी दुनिया जो भी आपको गलत बातें कह रही हो, सब एक एक करके सब भूल जाती है। तो ठीक इसी तरह कबीर जी यहाँ पे इस पद के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमें हस्त रूपी ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, है ना। हमें जिस तरह उसके हाथी के ऊपर दुलीचा डालकर बैठने के लिए बनाया जाता है, उसी तरह हमें ज्ञान रूपी प्राप्त करने के लिए आसन पर बैठना चाहिए। और ये दुनिया आपको कुछ भी कहे, है ना, उस पर ध्यान नहीं देना, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि एक दिन आप अच्छा इंसान बन जाएंगे, अच्छा पद आपको मिल जाएगा, तो वही दुनिया कुत्ते के समान जो भौं भौं कर रही है, आपको ताना मार रही है, वो एक दिन शांत हो जाएगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पद। चौथा पद है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब देखिए, पहले इसके अर्थ को समझते हैं, जो भी इसमें शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ को समझते हैं। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। इस दुनिया में हर एक चीज़, चाहे आप राजनीति की बात ले लीजिए, चाहे और भी कोई भी बात ले लीजिए, हर एक चीज़ का पक्ष और विपक्ष होता है। अगर सच्चाई है तो सच्चाई का उल्टा बुराई भी है, सफल है तो सफल का उल्टा असफल भी है, ऊपर है तो उसका उल्टा नीचे है।
यानी हर चीज़ का पक्ष और विपक्ष होता है। राजनीति में भी आप देख लीजिए, हर पार्टी का अलग कोई न कोई पक्ष होता है। अपने ग्रुप में ले लीजिए, ग्रुप में भी आप लोग देखेंगे बंटवारा करेंगे तो कुछ लोग आपके पक्ष में आएंगे, कुछ लोग उनके पक्ष में जाएंगे। तो यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि पखापखी, पखापखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, कारणे का मतलब कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के कारण, सब यानी सारे लोग, जग का मतलब दुनिया, भूलान का मतलब भूल रहा है ना, निरपक्ष का मतलब बिना किसी के पक्ष में रहकर, निरपक्ष मतलब स्वतंत्र, हरि मतलब भगवान, भजे का मतलब भजना, सोई, सोई का मतलब वही, संत, संत मतलब साधु संत, सज्जन व्यक्ति, सुजान यानी वही सज्जन व्यक्ति। अब इसके शब्दार्थ को व्याख्या को समझते हैं। कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हर चीज़ में पक्ष और विपक्ष होता है। तो संसार को देखते हुए कबीर जी ये कहना चाह रहे हैं लोगों के बारे में कि जो ये दुनिया है, जो ये दुनिया के लोग हैं, ये पक्ष और विपक्ष के कारण है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि हम इनके पक्ष में, ये हमारे हैं। आजकल के ज़माने में तो देख रहे हैं कि घर में भी बंटवारा हो जा रहा है, और जब घर में भी बंटवारा हो रहा है तो उसमें भी पक्ष और विपक्ष बन जा रहा है। तो वही कबीर जी कह रहे हैं कि ये दुनिया के लोग है ना, मोह माया में फंसकर पक्ष और विपक्ष के कारण सारे लोग, सारे जो दुनिया के रीति रिवाज है, जो भी क्रियाकलाप है, लोग धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं है ना। सारे संस्कार, जो भी इज्जत है, लोग उसको धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। निरपक्ष होई के हरि। अब कबीर जी कह रहे हैं कि वास्तव में सज्जन व्यक्ति या वास्तव में संत वही है आज के ज़माने में जो निरपक्ष रूप से, यानी किसी के भी पक्ष में न पड़ के वो सिर्फ हरि को भजता है, यानी ईश्वर को याद करता है। तो वही वास्तव में क्या है, संत है, वही वास्तव में सज्जन व्यक्ति है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। कबीर जी यहाँ पे सीधा सीधा ये बताना चाह रहे हैं कि जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के मोह माया में फंसकर, यानी पक्ष और विपक्ष में पड़कर, वो दुनिया के हर रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। वास्तव में मनुष्य वही है जो किसी के भी पक्ष में न पड़कर सिर्फ हरि को याद करता है, यानी भगवान को याद करता है, अल्लाह को याद करता है। वही व्यक्ति क्या है आज के ज़माने में, संत है। वही व्यक्ति आज के ज़माने में क्या है, सज्जन व्यक्ति है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी तीसरा और चौथा दोनों पद आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ही सरल भाषा में एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, और आप लोग को भी उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें क्लियर होता चल रहा होगा। तो चलिए, इस चैप्टर का अब अगला पद है, उसके तरफ चलते हैं। तो अगला पद है, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाही। इस पद के सबसे पहले शब्दार्थ को जानेंगे। हिंदू का मतलब हिंदू, मुआ का मतलब मरना, मरने के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। राम कही यानी राम कहकर, मुसलमान खुदाई यानी मुसलमान जो है खुदा कहकर, कहे कबीरा सो जीवता, यानी कबीर जी कह रहे हैं, जीवता का मतलब जिंदा, जीवित, और दूहू का मतलब दो, निकट का मतलब पास, जाई का मतलब न जाकर, लिखा है ना, न जाई, न जाकर। अब इस पद के व्याख्या के तरफ चलते हैं। यहाँ पे कबीर जी, मैं शुरू में ही बताया था कि इन्होंने ईश्वर को ज़्यादा महत्व न देते हुए मनुष्यता पर बल दिया है, मनुष्य को जगाने का प्रयास किया है। तो इस पद में कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई। जो हिंदू है वो राम राम कहते कहते, और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा कहते कहते वो एक दिन मर जाता है, यानी दुनिया को छोड़कर चले जाता है।
समझिएगा इस पद का अर्थ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी ये किसी भी जाति को महत्व नहीं दिया। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ हिंदू को बल दिया है या महत्व दिया है और मुसलमान को नहीं दिया, इसलिए लोगों में आज भी मतभेद है। ये भी कहा गया था कि जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तब भी लोगों के जो लोग वहाँ दाह संस्कार के लिए पहुँचे थे, तो कुछ लोग मुसलमान के लोग भी पहुँचे थे, कुछ हिंदू लोग भी पहुँचे थे, वहाँ पे भी विवाद था। तो इसलिए इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो हिंदू है वो राम राम जपते जपते एक दिन मर जाता है, और जो मुसलमान हैं वो खुदा खुदा कहते कहते एक दिन दुनिया को छोड़ जाता है। लेकिन कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? कबीर जी ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में जिंदा वही है, यानी जीवित के समान वही व्यक्ति है जो दूहों के निकट न जाही। दूहों का मतलब दो, यानी वास्तव में कबीर जी ये बताना चाह रहे हैं कि आज के डेट में जिंदा वही, जीवित के समान वही लोग हैं जो इन दोनों के पास न जाकर, है ना, अर्थात जाति के चक्कर में न पड़कर वो अपनी बात अपने बारे में वो ये समझता है कि नहीं, जो ईश्वर है हमारे अंदर है, राम राम नहीं, खुदा खुदा नहीं, बल्कि जो ईश्वर हैं हमारे अंदर ही विराजमान है। यानी सीधा सीधा कबीर जी इस पद के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो हिंदू है वो राम राम कह के एक दिन चला जाता है, दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो मुसलमान हैं वो खुदा खुदा करके इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन कबीर के अनुसार आज के ज़माने में वही व्यक्ति जिंदा है जो इन दोनों के चक्कर में न पड़े, अर्थात इस जातियों के चक्कर में न पड़े। तो इस पद का अर्थ यही है। छठवां है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। पहले शब्द के अर्थ को समझते हैं। काबा शब्द यूज हुआ है, देखिए जो मुसलमानों का देवघर होता है वो काबा कहलाता है ना। जो मुसलमान लोग होते हैं काबा में जाते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं वो काशी, जो बनारस में भगवानों बोलते हैं ना देवताओं का घर, वैसे तो देवताओं का घर प्रयागराज को बोला गया है, लेकिन यहाँ पे काशी इसलिए दर्शाया गया क्योंकि काशी में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो आगे है कि राम ही भया रहीम, मोट चून, मोट का मतलब मोटा, चून मैदा भया, मैदा का मतलब जो हम लोग गेहूँ पीसते हैं और गेहूँ पीसने के बाद आटा बनता है, आटा पीसने के बाद उसको और महीन करने के बाद मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जिम, जिम का मतलब खाने से यूज किया गया है, खाते हैं होगा इस जिम का अर्थ। अब इसके व्याख्या पर चलते हैं। देखिए फिर यहाँ पे कबीर जी बहुत अच्छी बात बोले हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो काशी में जाकर राम राम जपता है, और जो मुसलमान हैं, मुसलमान के जो लोग हैं वो काबा में जाकर रहीम रहीम जपता है ना। यानी जो हिंदू के लोग हैं, हिंदूवासी जो लोग हैं वो काशी में जाकर राम को याद करते हैं, राम राम जपते हैं, और जो मुसलमान हैं वो अपने काबा देवघर में जाकर रहीम रहीम को जपते हैं, रहीम रहीम का रट लगाते हैं। आप चाहे राम राम कहिए चाहे रहीम रहीम कहिए, दोनों का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना है ना। चाहे आप अल्लाह कहिए चाहे ईश्वर कहिए, दोनों का तो अर्थ एक ही होगा, भगवान यानी ईश्वर, भले ही नाम अलग अलग हैं। तो वही कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि चाहे मुसलमान लोग काबा में जाकर रहीम रहीम रटिए, रहीम रहीम का जाप करिए, चाहे हिंदू के लोग काशी में जाकर राम राम रटिए, लेकिन दोनों का मकसद ईश्वर को ही प्राप्त करना है। ठीक उसी तरह जिस तरह देखिए एक उदाहरण लिए, बहुत अच्छा उदाहरण लिए हैं, कह रहे कि आप जब गेहूं को पिसवाते हैं तो गेहूं से आटा बनता है, समझिएगा इस बात को। जब हम लोग गेहूं को पिसवाते हैं तो गेहूं से आटा बनता है। अगर हम उस आटे को और महीन करवाते हैं तो वह आटा मैदा में परिवर्तित हो जाता है। तो चाहे वो आप आटा पिसवाइए चाहे मैदा पिसवाइए,
लेकिन दोनों तो खाने के ही काम आता है ना। लिखा है बैठी कबीरा जिम, यानी आप गेहूं से चाहे आटा पिसवाइए चाहे मैदा पिसवाइए, दोनों का तो मकसद यही है कि वो खाने के काम आते हैं। ठीक उसी तरह कबीर जी कह रहे हैं कि चाहे आप काबा में जाकर रहीम रहीम रटिए, रहीम रहीम का जाप करिए, चाहे आप काशी में जाकर राम राम का जप करिए, दोनों का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना है। ठीक उसी तरह जिस तरह चाहे आप गेहूं से आटा बनवाइए चाहे आप मैदा पिसवाइए, है ना, दोनों का मतलब खाने के ही उपयोग आता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कबीर जी की जो साखिया चैप्टर हम लोग प्रवेश जो किए हैं, इस चैप्टर का आखिरी पद है ना, और बहुत ही अच्छी बात कहे हैं इस पद में। वैसे तो सारे पद अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है, हमें सीखने की ज़रूरत है कि वास्तव में इन्होंने जो कहा है वो सही है कि गलत है। देखिए आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। अब देखिए ऊंचे का मतलब ऊंच और कुल का मतलब वंश, जिसको संस्कार बोलते हैं। जन्मिया का मतलब जन्म लेना, करनी मतलब करणी, ऊंच न होय यानी ऊंचा नहीं होगा। शुभ्रन, शुभ्रन का मतलब होता है सोना, और कलश का मतलब घड़ा, या जिसको घड़ा बोलते हैं या कलश बोलते हैं, यानी सोने की घड़ी, घड़ा। सूरा का मतलब होता है मदिरा, शराब, ठीक है, शराब होता है। साधु निंदा सोई। अब इसके व्याख्या को समझते हैं। यहाँ पे कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लोगों के बीच में बताना चाह रहे हैं कबीर जी, वास्तव में क्या इस पद के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, उसको हम लोग समझते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी कबीर जी ये कह रहे हैं कि चाहे आप कितना भी बड़े घर में पैदा हो जाइए, जन्म ले लीजिए, है ना, लिखा है ना ऊंचे यानी बड़ा, आप कितने भी बड़े घर में आप जन्म ले लीजिए, जे करनी ऊंच न हो, लेकिन आपका जो कर्म है अगर वो अच्छा नहीं है तो आप अच्छे व्यक्ति बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर आप शुभ्रन कलश सुरा भया, यानी सोने की बनी घड़ा में आप शराब को भर देते हैं, है ना, तो वो शराब सोना नहीं कहलाएगा, वो शराब ही कहलाएगा। अर्थात जो गलत चीज़ है वो गलत ही कहलाएगा, है ना। यानी इस पद के बारे में कबीर जी सीधा सीधा ये बतलाना चाह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े घर में जन्म ले लीजिए, अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वैसे घर में आपका जन्म लेने से कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कर्म ही अच्छा नहीं हो और नाम है कि आप बहुत बड़े घर से हैं, तो ऐसे जीवन की क्या ज़रूरत है ना। ठीक उसी तरह वो व्यक्ति ठीक उसी तरह कहलाएगा जिस तरह सोने की बनी घड़े में अगर आप शराब भर देते हैं तो वो शराब सोना नहीं हो जाएगा, वो शराब ही रहेगा। तो उसी तरह आप कितने भी बड़े घर में जन्म ले लीजिए, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप गलत ही कहलाएंगे, है ना। साधु निंदा सोई, वास्तव में जिसका कर्म अच्छा रहता है, जो लोग अच्छे होते हैं संसार में, उसी की निंदा मतलब प्रशंसा होती है। लोग उसको याद करते हैं, उसके कर्मों को देखकर, अच्छे कर्मों को देखकर लोग हमेशा उसकी निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं अभी तक क्लास 9th का पहला चैप्टर कबीर जी द्वारा रचित साखिया के कुछ पद जो मैंने आप लोगों के बीच शब्दार्थ के साथ साथ उसके तात्पर्य और तात्पर्य के साथ साथ उसके व्याख्या को मैं यहाँ पे वर्णित किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को मेरा शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा उसको अवश्य समझ में आई होगी हर एक बातें। तो चलिए, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को जब भी देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जय हिंद।